नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल की विशेषताएं क्या है, एमएस एक्सेल विंडो के भाग कौन कौन से हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन 3 प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपने इन 3 प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल विस्तार से पढ़ लिया, तो यदि आप कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि डीसीए, पीजीडीसीए, बीसीए आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल क्या है। दोस्तों, सबसे पहला जो था हमारा क्वेश्चन, एमएस एक्सेल क्या है, यहाँ पर इसका आंसर है एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है जिसमें डेटा की सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सारणीबद्ध सूचनाओं को तकनीकी भाषा में वर्कशीट कहते हैं, जहां सूचनाएं रो और कॉलम में व्यवस्थित होती हैं। एक्सेल का प्रयोग वर्कशीट के अतिरिक्त डेटाबेस एवं ग्राफिक्स में किया जाता है। जैसे किसी कंपनी में वस्तुओं के उत्पादन को डेटा के साथ ग्राफिक्स रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसमें फीड किए गए डेटा की फॉर्मेटिंग भी आसानी से की जा सकती है। एमएस एक्सेल के अनेक वर्जन मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे एमएस एक्सेल 2000, एमएस एक्सेल 2003, एमएस एक्सेल 2007, एमएस एक्सेल 2010 नए वर्जन हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो हमारे एक्सेल हैं, एक्सेल के कई सारे वर्जन होते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल 2000 और एमएस एक्सेल 2003, एमएस एक्सेल 2007, एमएस एक्सेल 2010। यहाँ पर दोस्तों एमएस एक्सेल नहीं लिखा है, तो आपको यहाँ पर एमएस एक्सेल जरूर टाइप कर लेना है। तो दोस्तों, हमारे ये रहा एमएस एक्सेल क्या है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल की विशेषताएं। दोस्तों, यहाँ पर एमएस एक्सेल कुछ निम्न विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ 8 विशेषताएं लिखी हैं। मैन है यहाँ पर हमारी विशेषताएं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। फिर उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक रेजुलेशन, यूज ऑफ फंक्शन, फॉर्मेटिंग, डाटाबेस, ग्राफ बनाना, एडिटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग। तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों, ये रहा हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक्सेल एक GUI सिद्धांत पर आधारित सॉफ्टवेयर है, अर्थात इसके अंतर्गत यूजर एवं सॉफ्टवेयर के मध्य सूचना का आदान प्रदान चित्रों के माध्यम से होता है, जिससे इस सॉफ्टवेयर पर आसानी से कार्य किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जो हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका कार्य किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक रेजुलेशन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं ऑटोमेटिक रेजुलेशन हमारा क्या है। यहाँ पर एक्सेल में बनाई गई टेबल के किसी भी सूत्र के मान में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो एक्सेल स्वयं ही ऑटोमेटिक रिजल्ट अपडेट कर देता है। ये दोस्तों हमारा जो एक्सेल होता है, उसमें यदि हम किसी भी प्रकार के सूत्र का परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली ही रिजल्ट अपडेट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड है यूज ऑफ फंक्शन। इसके बाद हम ये देख लेते हैं यूज ऑफ फंक्शन। एक्सेल अनेक कार्यों के लिए पूर्व निर्मित प्रोग्राम है, जिन्हें गणना के प्रयोग में लाने पर यूजर गणना में लंबी प्रक्रिया से बच जाता है एवं शीघ्र रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। यह फंक्शन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गणितीय, सांख्यिकीय, तार्किक, लॉजिकल आदि। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम देख लेते हैं एक्सेल एमएस वर्ड की तरह वर्कबुक को आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेटिंग की सुविधा प्रदान करता है। एक्सेल टेक्स्ट के साथ साथ नंबर, डेट, टाइम आदि विभिन्न दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट में डालने की अनुमति देता है। दोस्तों, ये जो हमारा फॉर्मेटिंग होता है एक्सेल में, जो हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं तो वहाँ पर नंबर एंड डेट के साथ, डेट टाइम के साथ साथ भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग में दी जाती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा डाटाबेस। डाटाबेस में दोस्तों एक्सेल में उपलब्ध डेटा
को उचित प्रकार से स्टोर एवं कंट्रोल किया जा सकता है। डेटा को यूजर अपने अनुमान, सॉर्ट, फिल्टर या उनसे रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल होता है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग यानी कि जो मतलब वहाँ पर यूजर होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट, फिल्टर या उनसे रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा छठवां है ग्राफ बनाना। अभी देखते हैं हम इस ग्राफ कैसे बना सकते हैं। सारणीबद्ध सूचनाओं के डेटा को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करने के लिए डेटा को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे उनका विश्लेषण अच्छी तरह से किया जा सके। चार्ट डाटा को पढ़ने व समझने में आसान बना देती है। एक्सेल के द्वारा हम कई प्रकार के चार्ट बनाते हैं, जैसे कॉलम बार, लाइन, पाई, बबल आदि। दोस्तों हमारा जो एक्सेल होता है इसमें हम कई प्रकार के ग्राफ यानी कि चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग। एडिटिंग को देख लेते हैं। एक्सेल वर्कशीट में एक बार डेटा टाइपिंग के पश्चात संशोधित किया जा सकता है। संशोधन के अंतर्गत नया डेटा टाइप करना, पुराना डेटा डिलीट करना या उसमें परिवर्तन करना होता है। यानी कि दोस्तों जो एडिटिंग होता है, हम लोग एमएस वर्ड में किसी प्रकार की उसमें अपने पेज में या फिर किसी प्रकार हमने चार्ट बनाया, इसमें हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा आठवां सेविंग एंड प्रिंटिंग। अब इसको देख लेते हैं। सेविंग एंड प्रिंटिंग एक्सेल में बनाई गई सभी वर्कशीट को फाइल के रूप में सेकेंडरी मेमोरी में भविष्य के लिए स्टोर किया जा सकता है एवं प्रिंटर के द्वारा वर्कशीट की हार्ड कॉपी भी प्रिंट की जा सकती है। यानी कि दोस्तों जो हमारा सेविंग एंड प्रिंटिंग होता है, इसमें हम करते क्या है कि एक्सेल में किसी भी फाइल को बनाते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं, तो उसको कहते हैं हम सेविंग। और सेव करने के बाद उस कॉपी को हम यदि अपने प्रिंटर से प्रिंट करके उसको निकाल दे तो उसको बोलते हैं हम हार्ड कॉपी। दोस्तों यानी कि जो हमारी एमएस एक्सेल की विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमएस एक्सेल विंडो के भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक्सेल विंडो के भाग निम्न है, जैसे कि टाइटल बार। यहाँ पर ये वाला रेड वाला ले लेता हूँ, जैसे कि टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार, वर्कशीट, स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। अभी हम इन सब को देखते हैं एक लाइन से किस प्रकार से होते हैं। तो अब यहाँ से हम अपना एरो बटन ले लेते हैं। अब सबसे पहला हमारा टाइटल बार। यह एक्सेल विंडो में सबसे ऊपर स्थित गहरे रंग की पट्टी होती है, जिसके लेफ्ट साइड एमएस एक्सेल का चिन्ह बना होता है एवं राइट साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारा टाइटल बार होता है, मतलब एमएस एक्सेल विंडो का जो मतलब वो भाग होते हैं, वो सबसे पहले हमारा आता है टाइटल बार, जो कि सबसे ऊपर बना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कि जो सबसे ऊपर होता है गहरे रंग की पट्टी होती है, लेफ्ट साइड होता है यानी कि जो एमएस एक्सेल का चिन्ह बना होता है, और राइट साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मेन्यू बार। अभी हम मेन्यू बार को देखते हैं। इसमें विभिन्न कमांड का सिलेक्शन करने के लिए अनेक मेन्यू पार्ट्स होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, डाटा, हेल्प आदि। दोस्तों हमारा जो मेन्यू बार होता है बिल्कुल टाइटल बार के बिल्कुल ठीक नीचे होता है, जहाँ पर फाइल, एडिट वगैरह इन जैसे कुछ मेन्यू होते हैं, जिन्हें यदि आप एक बार एक्सेल खोल के देखेंगे तो आपको बिल्कुल विस्तार से समझ में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड है स्टैंडर्ड टूल बार। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू बार के ठीक नीचे उपस्थित होता है। इसमें कई बटन उपस्थित होते हैं, जिन्हें अधिकतर शॉर्टकट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है मेन्यू बार के बिल्कुल ठीक नीचे होता है, जिसका उपयोग शॉर्टकट के रूप में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा है हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार। अभी हम इसको देख लेते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार को। फॉर्मेटिंग टूल बार ये रहा दोस्तों हमारा। स्टैंडर्ड टूल बार के ठीक नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार उपस्थित होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड टूल बार के बिल्कुल ठीक नीचे उपस्थित होता है। इनमें वह टूल्स होते हैं जिनसे टेबल तथा उसके कंटेंट की फॉर्मेटिंग की जा सकती है, जैसे फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। यानी कि हम लोग इनसे अपनी मतलब जो हमारा पेज होता है उसके हम एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारा पांचवा है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में दोस्तों हमारा एक्सेल में उपस्थित सभी टूल बार के नीचे फॉर्मूला बार प्रदर्शित होती है। यह दो भागों में विभाजित रहती है। बाईं ओर का भाग वर्तमान सेल के एड्रेस को दर्शाता है,
जबकि दाईं ओर का भाग टेबल में सूचनाओं को टाइप करने या उनकी सेटिंग बदलने की काम में लिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा एक्सेल फार्मूला बार होता है, इसमें हम किसी प्रकार के मतलब फार्मूला को टाइप करते हैं तो यानी कि जो हमारा वो रिजल्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। यानी कि हमने जो अभी पहले पढ़ा था अपडेट हो जाता है, ये वही है हमारा फार्मूला बार। इसके बाद दोस्तों छठवां है हमारा वर्कशीट। वर्कशीट को देख लेते हैं। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ यूजर डेटा टाइप करता है। यह सीट रो और कॉलम में विभाजित रहती है। वर्कशीट जो हमारा दोस्तों होता है जहाँ पर हम वर्क करते हैं, यानी कि जहाँ पर हम अपने डेटा को टाइप करते हैं या फिर पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, उसी को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। और जो हमारा वर्कशीट होता है वो हमारा रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। एक्सेल की प्रत्येक फाइल या वर्कबुक में 16 वर्कशीट हो सकती हैं। वर्कशीट के प्रत्येक सेल में 255 अक्षर स्टोर किए जा सकते हैं। प्रत्येक सेल के चारों ओर एक लाइन बनी होती है जिसे ग्रिड लाइन कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारा वर्कशीट का एक सेल होता है उसमें 255 तक अक्षर को स्टोर किए जा सकते हैं, जिसे हम ग्रिड लाइन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों सातवां है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार इस बार पर किए जा रहे कार्य के अनुसार संदेश दिखाई देता है। जैसे सेल में प्रवेश करते ही रेडी सेल में नया डेटा टाइप करते समय एंटर तथा पुरानी एंट्री में परिवर्तन करते समय एडिट दर्शाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आठवां है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार यह बार वर्टिकल के दाईं ओर उपस्थित होती है। इसकी सहायता से वर्कशीट को ऊपर से नीचे खिसकाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उसको हम ऊपर से नीचे अपने जो हमारा पेज होता है उसको हम ऊपर से नीचे अपने उसको खिसका सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार यह एक बार होती है जो स्टेटस बार के ठीक नीचे राइट साइड स्थित होती है। इसकी सहायता से वर्कशीट को लेफ्ट व राइट खिसकाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा वर्कशीट होता है वह हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार से हम उसको लेफ्ट व राइट खिसकाए जा सकते हैं। यानी कि जो इसके बाद जो हमारा मतलब पहले था हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसकी मदद से हम ऊपर और नीचे खिसका सकते थे, लेकिन जो हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है इसकी मदद से हम अपने वर्कशीट को लेफ्ट व राइट खिसका सकते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारा MS एक्सेल क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था स्टार्टिंग में ही। फिर उसके बाद सेकंड था हमारा MS एक्सेल की विशेषताएं, तो वो भी हमने देख ली है। और थर्ड था हमारा MS एक्सेल विंडो के भाग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अभी हमने इन सभी प्रश्नों को उत्तर बिल्कुल विस्तार से पढ़ लिया है। दोस्तों फिर भी आपको कुछ समझने में परेशानी आ रही है, फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको विस्तार से एक और वीडियो बनाऊंगा इसी प्रश्न के ऊपर से। तो दोस्तों चलिए अब दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो को। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये दोस्तों ज़्यादा ही वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, ताकि वो भी कंप्यूटर रिलेटेड इन प्रश्नों के उत्तर को बिल्कुल विस्तार से पढ़ सकें और एग्जाम में भी अच्छे से एग्जाम दे सकें। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।